इंटरव्यूज हमने लिया है, उषा विश्वकर्मा और डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी के, वही उन्हीं के मैत्री आश्रम में है, जो मैत्री आश्रम में ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं इस वक्त, और इनकी निगरानी में मैत्री आश्रम चल रहा है, ज़्यादा सर्विस इनकी है। तो आइए जानेंगे अखिलेश यादव जी, आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, इसमें क्या मिला आपको, क्या खोया, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं तो ठीक होगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो यहाँ ज़्यादा सर्विस और कम सर्विस नहीं है, सबकी बराबर है। जो मैत्री शब्द है अपने आप में जी, तो मैत्री दोस्ती हो गई, तो दोस्ती में कम और ज़्यादा नहीं होता है। जो जिसके बस का है वो उतना पूरा कर रहा है तो वो अपने आप में पूरा हो गया। दूसरी चीज, मैं बाय प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं बाय प्रोफेशन, हाँ आईटी प्रोफेशनल हूँ, और मैं पुणे में हूँ 15 साल। अच्छा, हाँ, तो मेरे अपने मित्रों के साथ मैंने एक स्टार्टअप कंपनी रन की है पुणे में 15 साल तक। दैट वाज गुड वेंचर, और उसमें भी सैटरडे संडे जो निकलता था तो बाकी लोगों के लिए सैटरडे संडे थोड़ा चिलिंग डे रहता था, मगर हमारी एक आस रहती थी कि कहीं कुछ सोशल ढूंढ ले जाके वो सैटरडे संडे में। तो एक कह सकते हैं कि कुछ डीएनए डिफेक्टिव कह सकते हैं आजकल के लोगों के परिप्रेक्ष्य में, कि कुछ डीएनए डिफेक्टिव था कि कुछ सोशल ढूंढता रहता था। कीड़ा कहते हैं लोग, किंतु कुछ अलग कीड़ा है। हाँ, डिफेक्टिव मत कीजिए, इफेक्टिव कीजिए, इफेक्टिव इफेक्टिव समझिए। हम लोगों के लिए इफेक्टिव हो सकता है, हाँ, मगर अपनी बड़ाई नहीं कर लेनी चाहिए इस वजह से, उस हिसाब से। और दूसरा ये हो गया कि उस खोज में लगे रहे थे कि ये कुछ भी जो सोशल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ किया जाए, कुछ एक बूंद मात्र अपना सहयोग किया जाए, वॉलंटियर किया जाए। तो वो चीज चलती रही 15 साल, रुकी नहीं वो चीज। तो सवाल एक पैदा होता है, आप वेल अर्निंग कंपनी से एक आश्रम चलाने के में आपको क्या खुशी, आनंद मिलता है, प्लीज थोड़ा बता दीजिए। आश्रम का मैं सदस्य हूँ, चला तो काफी लोग हैं यहाँ पे, आलोक जी संस्थापक हैं उसके, जिनकी ये परिकल्पना है। जो पहले जो आश्रम चलते थे हमारे, मतलब मैं अभी बोलूं तो सही होगा, जैसे गांधी जी के बहुत आश्रम चले, बहुत लोगों के बहुत सारे आश्रम चले, तो वो एक आश्रम एक पद्धति को जन्म देता था। उस हिसाब से ये आश्रम मुझे लगा अभी मेरे हिसाब से। तो मैं पुणे में वर्कआउट कर रहा था, फिर मैं वापस लखनऊ आ गया कि मैं चाह रहा था कि ये जो मैं जिस धारा पे चल रहा हूँ, ये धारा मेरी वाली धारा नहीं है, कुछ अलग चाहिए। हाँ, मतलब वो तो वो वाली मराठी में कहावत है, माझी माड़ी माझी गाड़ी, हमारी माझी बाइकोची गोल गोल साड़ी। दुनिया इसी में फंसी हुई है। हिंदी में बताइए ताकि। इसका हिंदी में ऐसा है कि माझी माड़ी मतलब मेरा घर हो जाए, मेरी एक गाड़ी आ जाए, और बाइको मतलब होता है बीवी मराठी में। मैं पुणे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मराठी सीखे, तो उसमें तो मेरी बीवी की गोल गोल साड़ी, इन तीनों चीजों में दुनिया हल्की सी फंसी हुई है। फंसी भी नहीं, अपना आनंद ले रही है। हमें फंसा हुआ कहना गलत होगा, वो इन तीनों चीजों में आनंद ले रही है। वो हमको वो चीज में आनंद नहीं आया। उन चीजों में कंपनी भी चला रहे थे, वेल सेटल्ड भी थे, तो हम एक उसमें खोज में थे। तो जब हम लखनऊ वापस आए तो अब चारों तरफ लिंकिंग थी सोशल, तो एक मुंबई से एक यात्रा आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं ये नंबर दे रही हूँ, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए। तो मैं आया तो आलोक जी से मुलाकात हुई, बताया उन्होंने ऐसा ऐसा, तो उन्होंने आश्रम है, ठीक है, फिर बातचीत हो गई। फिर दूसरी जगह से फोन आया, ये मुंबई से आया था, अगला फोन दिल्ली से आया कि हम लोग आ रहे हैं, वहां मिलेंगे आपको। तो मुझे लगा कि कुछ सोशल एपिसेंटर जैसा लग रहा है मेरे को। मैं तो इधर उधर दौड़ रहा था। मैं अभी जब मैं लखनऊ आ गया हूँ तो मतलब वो अपने आप मतलब पहुंचता है कि नियति पहुंचती है। तो मतलब मैं पूना छोड़ के दिल्ली आया। पूना बहुत सोशली एनरिच्ड सिटी है। और उसके बाद क्या हो गया कि जब मैं इधर से मतलब मुंबई से फोन आ रहा है कि आप वहां पहुंचे, हम वहां मिलेंगे आपको, दिल्ली से फोन आ रहा है आप वहां पहुंचे, हम वहां मिलेंगे। तो वो मुझे कुछ लगा कि यहाँ कुछ रुकना चाहिए, यहाँ पे अब मेरे को थोड़ा सा कुछ सीखना चाहिए। पूरी दुनिया और हिंदुस्तान जी जी का युवक जी और नेता हर कोई भी अर्निंग पे बढ़ा हुआ रहता है।
जी 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 बिल्कुल। अगर युवक है तो नौकरी चाहिए, या फिर धन चाहिए, दौलत चाहिए। दौलत धन दौलत हो गई तो छोकरी चाहिए, यानी नौकरी आ गई तो छोकरी होना चाहिए, घर गाड़ी बंगला। ये सब होने के बावजूद भी लाखों लोग करोड़ों कमाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। तो ये सब छोड़ देंगे, लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, आप कंपनी छोड़ देंगे, ये आसन में क्यों है? वही एक खोज थी कि कुछ करना है। खोज क्या है? ये खोज ये थी, मतलब मेरी खोज ये थी कि कुछ सामाजिक काम ऐसा करना है जिसमें मेरी मतलब जो हम सोच पा रहे थे, हाँ। मतलब एक विचारधारा वाले लोग हो जो एक जैसा सोचते हो और कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा आगे करके जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि हम ही कर डालेंगे, जो एक प्रोसेस चल रही है। समाज मींस पब्लिक के लिए, पब्लिक मतलब ये पॉलिटिकल हो सकता है काम, ये सामाजिक काम हो सकता है, ये किसी जो कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। धार्मिक विचारधारा से, धार्मिक से कोई दूर दूर तक मेरा तो वास्ता नहीं है। नहीं, धार्मिकता नहीं है। हाँ, धार्मिकता का वास्ता नहीं है, मतलब जो आजकल धार्मिकता दिखाई देती है उस धार्मिकता का वास्ता नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे लखनऊ में बाबा नाम कहे जाने वाले मुख्यमंत्री की बात भी जानते हैं ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो बाबा रहने के बावजूद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, फिर भी और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, तो ख्वाहिश इच्छा बढ़ती जाती है, लेकिन आपकी इच्छा घट गई, तो इसमें कितना महान व्यक्तित्व हमारे को समझ में आता है। आपसे क्या समझ रहे हैं, आपको कुछ बताएंगे? ये व्यक्तित्व की बात हो गई। हाँ, ये व्यक्तित्व की बात है, इसमें बात ले के चेतना की आती है थोड़ी सी, कि जैसे हम हैं अभी, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि किसी क्या है, मतलब वो एक अपने आप आती है। चेतना का एक वृहद स्तर है, एक व्यक्तिगत चेतना जो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, जैसे मैंने अभी एक कहावत बताई। दूसरी हो रही पारिवारिक चेतना, कि मेरी सोच थोड़ी बढ़ के परिवार तक पहुंच गई। तीसरी हो गई हमारे मोहल्ले की चेतना, और एक हो गई राष्ट्र चेतना। It means you are above all. नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं इस प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस तक पहुंच पाऊं। यहाँ पे आश्रम के जो और सदस्य लोग हैं, इनकी चेतना का स्तर बहुत वृहद है। आप वाकई आप जिस चीज को खोज रहे हैं वो आपको ये मैत्री आश्रम में मिल गई? हाँ, लगभग के आसपास पहुंच गया। मतलब जो जिस खोज में निकला था मैं, हाँ। उस खोज के आसपास पहुंच गया। Then next what will be your target? टारगेट तो ये टारगेट जैसा नहीं कहूंगा मैं, एक शहर समाज बनाना। हाँ। मन में जो इच्छा होती है जी, उसको एक टारगेट समझते हैं। अच्छा, उस हिसाब से। हाँ। हाँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हूँ तो टारगेट से मोटिव टारगेट मींस टार्चर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। हाँ, तो ये जो टारगेट है कि जो एक सामाजिक समरसता चाहिए, एक राजनीति में जो उथल पुथल है, जो थोड़ी और चीजों में ही बिखर जाती है, जो एक नकारात्मक राष्ट्रवाद के थ्रू राजनीति बन रही है हमारी, वो नहीं होना चाहिए। बेसिक तो ये सोच है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमारा कितना लिखा है हम उतना करेंगे, आगे कुछ आएंगे हमारे साथ ही वो कुछ करेंगे, मतलब ले दे के हम पहुंचाएंगे उसको एक अच्छे। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जनता जो विचारक हैं उनके लिए एक कॉमन मैसेज, एबोव ऑल इंटरेस्ट्स, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे वो चाहिए, ये चाहिए कि ओरिजिनल बाबा जो होते हैं वो लोग के ख्वाहिश, वो लोग की इच्छा ऐसी होना चाहिए जो नहीं है इस वक्त रेनाउंड बाबा की। जो आप बाबा तो दिखते नहीं है लेकिन आश्रम चलाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बात है आपको देखने में। ताकि मैं यहाँ आने से पहले मुझे कल्पना थी जहनी कि आश्रम तो एक आश्रम हो गए, वरना क्या होगा, आश्रम तो कई देखते हैं, बाबा जी का आश्रम और कितने आसाराम बाबू के आश्रम, कितने कम से कम 20-25 बाबा लोग जेल में पड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग वैसे क्राइम्स करे हैं, घोटाले करे हैं, इनकम टैक्स रेट से, और पुलिस वो लोग को अंदर कर दिया रेप केस ऐसा। इसी सिलसिले में कल्पना में था, लेकिन ये अबव ऑफ द थॉट्स, ये आपका आश्रम चल रहा है। चलिए, इसके लिए आपने हमारा वक्त
वक्त निकाला और आपने वक्त दिया, टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।